अस्सलाम वालेकुम सामीन, मेरा नाम अली रज़ा है और मैं कराची में सहाफ़ी हूँ और क्राइम बीट पे काम करता हूँ। वो तमाम लोग जो शहर में इनफरादी तौर पर इमदाद करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, उनके लिए एक हैरानकुन और ना सिर्फ हैरानकुन बल्कि दिल दहला देने वाला वाक़या जो है वो रिपोर्ट हुआ है। इत्तेहाद टाउन की पुलिस है जिसने 3 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया है, जिसमें ख़ातून भी शामिल है। वक़्वा कुछ इस तरह है कि 65 ईयर्स ओल्ड एक रिटायर्ड टीचर को कुछ एक औरत जिसका नाम शबाना है, गिरफ़्तार मुलज़िम, उसका एक ताल्लुक़ था और बुज़ुर्ग जो हैं उनकी इमदाद किया करते थे। और 17 सितंबर बताया गया है कि इन बुज़ुर्ग से ख़ातून ने बोला कि मुझे मेरे घर का किराया देना है, मैं बहुत परेशान हूँ, और दीगर परेशानी का इज़हार किया, जिस पर बुज़ुर्ग ने कहा कि मैं तुम्हारा घर देखकर तुम्हें वो रकम अदा करूँगा, मगर पहले मुझे अपना घर दिखाओ। तस्दीक के लिए जैसे ही बुज़ुर्ग वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर इन्होंने पहले से एक प्लान किया हुआ था। ख़ातून ने अपने शौहर और एक साथी के साथ मिलकर इनको ना सिर्फ कुछ ऐसा कुछ खिलाया जिससे ये बेहोश हो गए, और फिर इन्होंने मज़ाहमत का सामना करने की कोशिश भी की। जब इनको थोड़ा थोड़ा शक होने लगा कि ये लोग मेरे साथ कुछ करने वाले हैं, तो इनको पकड़कर इनकी गर्दन तोड़ी दुपट्टा से और इनको तशद्दुद भी किया, और जिससे ये कत्ल कर दिया गया इनको। उसके बाद इनके पास चाबियाँ थीं। मुल्ज़िमान गए और घर पर तलाशी ली। तलाशी लेने के बाद जो है कुछ हाथ नहीं आए सिवाय 4000 रुपये के, और क्या नेकी, और नेकी जो है वो मौत में तब्दील हो गई। तो ऐसे लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, और जिनको भी ज़रा सा भी आप लोगों को लगे कि किसी की मदद करनी है तो गौर से सारी तस्दीक करके और हाथ पांव बचा के करें। साथ में मुल्ज़िमान को पुलिस ने गिरफ़्तार कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस। मुल्ज़िमान क्या कहते हैं मैं आपको वो सुनवाता हूँ। दो साल से सलाम दुआ थी उनसे। फिर अभी 6 महीने के बाद जब मैं गई थी तो मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मैंने कहा मुझे मकान का रेंट देना, आप मेरे घर चलो। उन्होंने मेरा घर देखने के लिए और बोले कि हाँ मैं घर देख के तुझे दे दूँगा पैसे। तो वो घर देखने आए थे, तो बस इसी टाइम में उनकी नीयत ख़राब हो गई थी कि इनको बेहोश करके इनके घर से जाके हम पैसे ले लें। जब घर गए तो वहाँ पर ड्रॉर में 1000 रुपये मिला, दूसरे लिफाफे में 3000 रुपये मिला, उसके अलावा कुछ भी नहीं। क्या हुआ था सर? वो ये था कि मैं तो उस शख्स को जानता भी नहीं था, और मेरी वाइफ उनको लेके आई थी, उनके कोई जानने वाले थे। तो मेरे तो हालात वैसे भी ठीक नहीं थे, लेकिन बहरहाल वो जब हमारे घर में आए तो हमने उन्हें नशे की दवाइयाँ दी कि वो बेहोश हो जाएंगे, हम जाके उनका घर साफ़ कर देंगे। लेकिन वो साफ़ नहीं हो सका। वो एक दफ़ा नशे की दवाई दी, वो होश में ही आए रहे। फिर हमने दूसरी दफ़ा नशे की दवाई दी तो वो और यानी कि होश में ही थे, वो इतना हो ही नहीं। उसके बाद जब हम लोगों ने उनके हाथ पैर बांधे और मुँह पे तकिया रखा तो वो इंतकाल कर गए। उनको सांस ही नहीं आया दोबारा। आप क्या कर रहे थे उस वक्त? सर मैंने उनकी टांगें पकड़ी हुई थी और हमारा इरादा नहीं था सर कि मकसद कि वो है ना इंतकाल कर जाएंगे। हमने ऐसा सोचा नहीं था। सिर्फ हमने ये सोचा था कि हमें ना उनको है ना सिर्फ नींद की गोलियां देंगे और बेहोश करके हम उनसे इस तरीके से भाई से आके उनके घर से पैसे लेकर आए। अच्छा, जब वो मर गए फिर आप लोगों ने क्या किया? फिर सर मैं तो वहाँ से चले गया था। फिर भाई लोग अगले दिन फिर ये लोग भी वहाँ से चले गए। उसके घर पे कौन गया था? मरने वाले के घर पे? मरने वाले के घर पे ये भाई गए। सर मैं गया था, मेरी वाइफ गई थी। अच्छा, फिर वहाँ से क्या मिला आपको? सर वहाँ से हमें कुछ नहीं मिला। वहाँ से हमें सिर्फ 4000 रुपये मिले और कुछ रद्दी पेपर मिले। आप लोगों ने मुल्ज़िमान की बात सुनी, और इस वाक़े के हवाले से भी चीज़ें आप लोगों को आगाह की गई हैं। बताने का मकसद सिर्फ यही है दोस्तों कि नेकी करें, मगर बहुत ही देखभाल के, क्योंकि इस तरह के वाक़यात जो हैं वो रुनमा हो रहे हैं, और इससे बड़ा नुकसान जो है वो भी हो सकता है। ताहम पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया। मैं आपको वो भी सुनवाऊँगा कि जो SIO हैं इत्तेहाद टाउन की, उन्होंने क्या फाइंडिंग्स की और वो क्या कहते हैं, उनकी अभी वर्जन ज़रा आप लोग सुने। ये अपना 17 सितंबर को जो है ये अपना स्कूल टीचर थे एहसानुल हक साहब, इनकी एक शबाना नाम की औरत है, वो उनको पापोश से यहाँ पर लेकर आई थी और ये उसकी मदद करते थे, हेल्प वगैरह करते थे कि जी गरीब इसको पैसे वैसे देते थे। ये इसको लेकर यहाँ पर आई, लेकिन उससे पहले इसने अपने शौहर के साथ मिलकर ये प्लान बनाया हुआ था कि मैं उसको यहाँ पर लेकर आऊँगी, और उसके बाद जो है हम यहाँ उसको कोई नींद की गोली वगैरह देंगे, और जब ये बेहोश हो जाएगा तो हम सारे मिल के, जिसमें ये शबाना का शौहर सलीम और सलीम का जो एक रिश्तेदार है एहतशाम, हम जाएंगे पापोश, और हम जाके इसके घर में जो भी नकदी और जेवरात होंगे हम उसका सफाया कर देंगे। इस लालच में जब उसको यहाँ पर लेकर आया तो मैंने उसको चाय में नींद की गोली डाल के दी।
लेकिन उसको गोली का उस पर असर नहीं हुआ और वो शख्स जो था वो उस चीज़ को महसूस कर गया कि मेरे साथ कोई खेल खेला जा रहा है। जिसके बाद तो जो है उसने इनके साथ मज़ामत की। मज़ामत करने पर इन तीनों ने जो है उससे ज़मीन पे गिरा लिया, जिसमें से एहतशाम जो था उसने उसके पैर पकड़े, जो ये लड़की है शबाना इसने उसके हाथ पकड़े, और जो इसका शौहर है सलीम इसने उसके मुँह पे तकिया रख के उसको जम भाग कर दिया। उसके बाद ये यहाँ से रवाना हुए तीनों और ये पापोश गए। पापोश जाके जब इन्होंने उसके घर को सर्च किया, तलाशी दी, तो वहाँ से सिर्फ 4000 रुपये मिले। इनका सारा प्लान चौपट हो गया। उसके बाद ये तीनों जो है ये अलग अलग जगहों पे कराची में ये छुप गए। उसके बाद जब तफ्तीश हमें मिली तो हमने जो मुलजिम था सलीम, हमने इसका जो CDR डेटा था वो निकाला। CDR डेटा निकालने के बाद हमने इसके जो B कॉन्टैक्ट्स हैं उनमें से हमने एक से रब्ता किया और हम उसके बड़े शुक्रगुजार हैं, उसने हमसे बहुत ताउन किया और उसके ताउन की वजह से जो है हमने इन तीनों को गिरफ़्तार कर लिया आज। और अभी ये हमारे पास है, उसको हम उनको पेश करेंगे अदालत में, इनका रिमांड लेंगे ताकि मज़ीद तफ्तीश में जो बातें होंगी आपको समझ। बहरहाल आपने ये पूरी जो स्टोरी है वो सुनी, और मैं तमाम अपने दोस्तों से, जानने वालों से और इस पूरी वीडियो क्लिप को सुनने वालों से ये दरख्वास्त करूँगा कि मदद करने से पहले अच्छी तरह छानबीन करें और खुदा के लिए ऐसे अंधे मत हो जाएं कि किसी भी नेकी करने के लिए जाएं और पता चले कि आप अपनी जान से हाथ धो बैठें।